सुबह खैर ज़िंदगी बेहतरीन सुबह वो होती है जो अल्लाह के ज़िक्र से शुरू की जाए। अल्लाह पाक हमें तौफीक दे कि हम अपने हर दिन की इब्तिदा उसके सामने सजदा रेज़ होकर और तिलावत कुरान करीम से करें। मैं भी नमाज के बाद छत पे आई थी कपड़े उतारने, क्योंकि कल शाम हेल्पर ने वॉशिंग की थी। देखें कितनी रोशन सुबह है। दुआ है कि आपकी ज़िंदगी का हर दिन भी ऐसे ही रोशन और बरकत व आफ़ियत वाला हो। अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि मैं संडे में भी अर्ली मॉर्निंग ही उठ जाऊं, अदरवाइज़ लेट सो के उठो ना तो फिर सारे काम लेट ही होते जाते हैं। और संडे पे जो इतने काम जमा किए होते हैं, पेंडिंग छोड़े होते हैं कि वीकेंड पे करेंगे, वो सब अधूरे रह जाते हैं अगर दिन का स्टार्ट लेट किया जाए तो। क्योंकि डेली तो स्कूल से वापस आने के बाद खाना बनाने और रूटीन के काम करते ही हिम्मत एंड हो जाती है और एक्स्ट्रा कुछ हो ही नहीं पाता। मैंने रात को ही लहसुन भिगो दिया था और अभी छील के अदरक भी और लहसुन भी पीस लिया और इसे फ्रीज़ कर लूँगी, क्योंकि फिर डेली खाना बनाना इजी हो जाता है। ऐसे ही मैं टमाटर और हरी मिर्चों का भी पेस्ट रेडी करके रख लेती हूँ, तो फिर डेली काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। वैसे जो टेस्ट फ्रेश लहसुन अदरक डाल के खाने का आता है ना, वो ऐसे तो नहीं आता, बट क्या करें भाई, मजबूरी है, डेली पॉसिबल ही नहीं होता क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। और फिर ब्रेकफास्ट के बाद हम चले गए थे मेट्रो, क्योंकि कुछ ग्रॉसरी बाय करना थी और फिर शाम में खाना भी बनाना होता है, तो मैंने सोचा पहले बाहर के कामों से फ्री हो जाते हैं। और वैसे भी शाम में बहुत रश हो जाता है, बिल करवाने के लिए काउंटर्स पे इतनी लंबी लंबी लाइंस में लगना पड़ता है, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है भाई। तो खाने में आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन कढ़ाई, पर इससे पहले मैंने चिकन धो के रखा हुआ है तो उसे समेट लूँगी, फ्रीज़ कर लूँगी मैं इसमें से भी कुछ, क्योंकि फिर डेली टेंशन नहीं होती। अभी तो फ्रीज़र में ऑलरेडी मीट रखा हुआ है, पर फिर भी मैं एवरी संडे ये सब रूटीन में करती हूँ, क्योंकि एज अ वर्किंग लेडी अगर अचानक कोई घर में आ जाए ना तो टेंशन नहीं होती खाना रेडी करने में। पता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन रखने के लिए ना आज के दौर में लेडीज़ के लिए भी जॉब करना बहुत ज़रूरी हो गया है। पर मुझे कभी कभी लगता है कि जैसे वर्किंग लेडीज़ अपनी वर्क प्लेस पे तो कामयाब तरीन इंसान होती हैं, बट एज आ मदर एंड एज आ वाइफ अपना 100% देने के बावजूद भी कहीं ना कहीं लैग कर रही होती हैं। तो आई थिंक उसकी रीज़न मे बी ये होती है कि हम जॉब में आंसरेबल होना होता है, हमने बॉस होता है, SOPs होते हैं, पूछा जाता है हमसे, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं। वहाँ तो हम परफेक्ट प्रूव करवा लेते हैं अपने आप को, क्योंकि ये एक्चुअल में बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये एक नहीं, ये दो जॉब्स हैं और दोनों जॉब्स ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि कमाना भी आई थिंक उतना ही ज़रूरी है फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। पर उसके साथ साथ बच्चे, हस्बैंड और घर को भी देखना है, तो यकीनन ये आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। इसमें मुश्किल होने के साथ साथ नुकसान जो हो सकता है ना, आई थिंक वो यही है कि हमारी पर्सनल लाइफ बहुत सफ़र होती है, क्योंकि जॉब के साथ साथ हमें बच्चों और हस्बैंड की नीड्स को भी उसी तरह अच्छे से निभाना होता है जैसे कि जॉब में हम अपना 100% दे रहे होते हैं। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हिम्मत दे कि हम अपनी लाइफ की हर स्टेज में सक्सेसफुल हो सकें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभा सकें। Okay friends, hope you must like my video and also subscribe my channel for more interesting and informative videos. Take very good care of yourself. Till tomorrow. Allah Hafiz.